सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो बेसिकली चलिए आज का क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज 20 का 20A का 20A ही है ना? हाँ, 20A का क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 जो है 23 के जैसा ही है, ठीक है। 24 23 के जैसा ही क्या क्यों है? क्योंकि कह रहा है ए क्लोज वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना 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 दिया गया है, इज़ मेड अप ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने 16 में भी बनाया क्या 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2.5 किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स एंड इट्स वेट ऑफ इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट्स इज 8 ग्राम। ठीक है, इतना बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद उसका वेट निकाल देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। पहला काम डायग्राम बनाना। स्टेप बाय स्टेप जब भी बनाओगे गलत कभी नहीं होगा क्वेश्चन, चाहे कितना भी आप कुछ कर लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्लोज वुडन बॉक्स लियो भाई, हमने वुडन बॉक्स बना दिया और बंद भी कर दिया। क्लोज वुडन बॉक्स हो गया। फिर उसके बाद एक्सटर्नल उसका डायमेंशन दिया गया। एक्सटर्नल डायमेंशन क्या दे दिया गया आपको? अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, ठीक है। एक्सटर्नल डायमेंशंस में दे दिया गया है 80 सेंटीमीटर, एल बी दे दिया गया है 65 सेंटीमीटर, एच दे दिया गया 45 सेंटीमीटर, एल बी एच पूरा हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि थिकनेस कितना दिया गया है? थिकनेस दे दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। ये रहा थिकनेस, ठीक है। और थिकनेस अब हमसे पूछ रहा है कैपेसिटी, और क्या दिया गया है? वेट दे दिया गया है पर 100 सेंटीमीटर में जो है क्यू में आपका कितना ग्राम होगा? 8 ग्राम, ठीक है। तो टोटल वेट पूछ रहा है। टोटल वेट इज हाउ मच? तो सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम, सबसे पहला काम एल बी एच, बाहरी परत का जो है आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। एल हो गया आपका 80, 65, 45, और हाँ तीनों जो है सेंटीमीटर में ही है। 80, 65, 45, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है? ये आएगा 5200 इंटू 45, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 23430 cm क्यूब, ठीक है। ये निकल गया। उसके बाद एक्सटर्नल वॉल्यूम निकल गया। अब आता है इंटरनल पे, क्योंकि अगर बाहर निकाला तो अंदर का भी निकालना जरूरी है। इंटरनल वॉल्यूम पे क्या कह रहा है देखो, इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए सब सेम चीज़, एक्सटर्नल का डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस 2 इंटू थिकनेस, एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस 2 इंटू थिकनेस, क्योंकि अगर हमने बाहर का लिया तो अंदर का भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 इंटू थिकनेस कर देना, बस यही आपका फॉर्म है। तो एक्सटर्नल डायमेंशंस कितना दिया गया भाई? एल दे दिया गया आपका 80, तो 80 माइनस 2 गुना थिकनेस कितना दिया गया? 2.5, कितना हो जाएगा? 80 माइनस 5 बराबर 75, 25 गुना 50, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5, 75 सेंटीमीटर। उसी तरह से बी कितना दे दिया गया हमको? 65 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एच कितना दे दिया गया? 45 माइनस 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 65 में से 5 जाएगा, 60 बचेगा। हम क्या लिखें? 5। हे भगवान, यही छोटा छोटा गलती होता है, उसके बाद तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। होता है बताने के टाइम पे जो है ना थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें से? कैपेसिटी निकालना है ना। थिकनेस के लिए ये सब तो कर दिया, अब कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या है? सबसे पहले इंटरनल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे तो आउटर का वॉल्यूम निकाल नहीं लिया, आउटर वॉल्यूम निकाल गया। अब इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ नहीं, इन सबको मल्टीप्लाई, एल बी और एच, एल डॉट बी डॉट एच। एल अभी हमने कितना निकाला? 75, बी कितना निकाला? 60, एच कितना निकाला? 40, 75 गुना 6 चौक 24, ठीक है, इतना निकाल दिया। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1830,
और एक एक्स्ट्रा सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल गया कैपेसिटी ऑफ द वुडन बॉक्स। इन लगता है ख़त्म हो गया। वुडन बॉक्स इज इक्वल टू इंटरनल वॉल्यूम, तो हमारा क्या हो जाएगा 18,000 एक एक्स्ट्रा 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन जहाँ तक हमसे पूछा है, उसके बाद टोटल वेट निकालेंगे बाद में। तो पहले यहाँ पे देखो क्या किया हमने, सेम क्वेश्चन। सबसे पहले इस चीज़ का बॉक्स का ये निकाला, जो क्वेश्चन दिया पहले लिख दिया, ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम के बाद डायमेंशन दे दिया, LBH दे दिया गया, फिर थिकनेस दे दिया, कैपेसिटी हमसे पूछा जा रहा है, हाइट यहाँ पे दे दिया गया है, और सॉरी वेट यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन टोटल वेट पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पे हमको किलो में निकालना है क्योंकि यहाँ पे ग्राम में है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बाहरी आयतन निकाला। एक्सटर्नल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाहरी आयतन। एक्सटर्नल इज बाहर, वॉल्यूम इज आयतन। एक्सटर्नल वॉल्यूम मीन्स बाहरी आयतन। तो LBH निकाल लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। उसके बाद इंटरनल निकालना, जब बाहर निकाले तो इंटरनल भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थिकनेस दिया गया है। तो थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल डायमेंशन -2 इंटू थिकनेस, 2 इंटू थिकनेस। 80 माइनस 2 आया यहाँ से, इसके बाद 2 गुना जो थिकनेस आपका मोटाई दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से L निकाले 75 सेंटीमीटर, फिर B निकाले 60 सेंटीमीटर, फिर H निकाले 40 सेंटीमीटर, निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया, इंटरनल वॉल्यूम निकाला, L, B और H, इन तीनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल निकल चुका है, यहाँ अब हमको निकालना इंटरनल, ठीक है। इंटरनल निकालना 75, 60 और 40, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 1840 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी ऑफ द वुडन बॉक्स, ये निकल गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें टोटल वेट निकालने के लिए, तो देखो टोटल वेट में क्या कह रहा है। सबसे पहले वेट जो दिया गया, वेट का कैलकुलेशन करना है। पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपको दे दिया गया है 8 ग्राम। कितना ग्राम, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो कितना ग्राम आएगा, 8 ग्राम आएगा। तो मेरा टोटल कितना निकला, 1840, ये सेंटीमीटर क्यूब निकला। अब हमको इसमें से केजी में निकाल के देना है, यहाँ ग्राम निकलेगा फिर किलो में निकलेगा। अब बताइए क्या करना है, कैसे करेंगे। तो इसका उपाय देखो हम समझाते हैं आपको, पहले इसको बंद करते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको अच्छे से। इधर क्या कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स एंड इट्स वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हाइट 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। अब हाइट बोल रहा, वेट बोल रहा है, ये वेट लिखा है, ठीक है, W, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें क्वेश्चन जो दे रहा है, क्लोज्ड वुडन बॉक्स, ठीक है, उसको बनाने में क्या क्या लगा। तो सबसे पहले इसको बनाने में जो खर्च हुआ ना, उसको पहले माइनस करता है, ठीक है, देन उसके बाद उसका ये करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया इधर, क्या लिखूं इसमें, वुडन बॉक्स यूज्ड, सॉरी गलती लग दिया, टोटल यूज्ड वुड, टोटल यूज्ड वुड, यही लिख सकते हैं ना यहाँ पे, एक क्लोज वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर, इतना। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, कैपेसिटी निकाल दिया, और वेट पूछ रहा है, टोटल वेट निकालना है इसका, ठीक है। तो टोटल वेट निकालने के लिए सबसे पहले जितना दिया उस चीज़ का ये निकाला। तो सबसे पहले टोटल यूज, अच्छा चलो यही लिख लेते हैं, टोटल यूज वुड जो है कितना इसमें लगा, उसका वजन निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया है, देखो जी आपको दिखा देता है। हम क्या करेंगे, टोटल उसमें यूज जो हुआ है, एक्सटर्नल कितना हो गया, बाहर कितना लगा था उतना, प्लस माइनस किया, टोटल इसमें अंदर कितना लग गया, इंटरनल
ठीक है। तो टोटल हो गया मेरा 23,430 माइनस 1840, ठीक है। कितना हो गया? -1840। ये हुआ था टोटल, ये हुआ था ना। अब इनको माइनस करता है, इनको माइनस करने के बाद कितना आएगा? 54,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आता है वेट, बट टोटल कितना? तो टोटल वेट निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो 54,000 यहाँ कितना ग्राम दिया गया? 8 ग्राम। 8 से गुना कर दिए और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन सबको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 2 8 पंजे 40, 3 43, 4320 kg। अगर इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में और भी थोड़ा समझना चाहते हो तो देखो यहाँ पे कितना है? 54,000, ठीक। उसके बाद हमको क्या बोला गया कि 100 पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर क्यूब में था तो सेंटीमीटर क्यूब, और हमें मालूम है कि 100 सेंटीमीटर का 8 ग्राम होगा, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? ये हो गया 540 ग्राम। 540 ग्राम हो गया, ठीक है। और टोटल 540 ग्राम, और हमें मालूम है कि 100 ग्राम का कितना होता है? 100 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होता है? 8 ग्राम होता है। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4320, ठीक है। ये आ जाएगा ग्राम है, बट हमको पता है अतः 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अभी हमको क्या दिया गया है? 1000 दिया है। 1000 नहीं दिया है ना, 1000 ग्राम दिया। तो 1 किलो निकालना, इससे भाग दे दो, 1000 से भाग, तो कितना हो जाएगा? 4.320 kg। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ आप पहले एक बार देख लो, अच्छे से मिला लो, ठीक है। चलो, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। टेक केयर।